हेलो एवरीवन, मैं आज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा कि हमने बात की थी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये टाइप्स ऑफ जो नंबर्स होते हैं, ये कौन कौन से नंबर होते हैं। हमने इस विषय में इससे पहले की वीडियो में बात की थी। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1, 2, 3, 4 और सो ऑन, ऐसे जितने नंबर आते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर बात होती है होल नंबर की। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से शुरू हों और 1, 2, 3, 4 ऐसे ही चलते जाएँ, सो ऑन। हमने जाना कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। इसके पीछे का सिंपल रीज़न ये है कि आप देख सकते हो कि होल नंबर में 0 है पर नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब बात करें हमने इंटीजर्स की। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर एक साथ लिखे जाते हैं, उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q एक इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स, मतलब वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। इसके बाद हमने जाना इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और ये नंबर जो होते हैं इसमें भी p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेशनल नंबर, जैसे रेशनल नंबर 1/2, 2/3, 1, 2, ये सब रेशनल नंबर ये सब है। इरेशनल नंबर जैसे पाई, √2, √3, ये सब आपके इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, इतना हमने इससे पहले की वीडियो में जाना था। अब हम बात करेंगे कि नंबर लाइन जो होती है, नंबर लाइन, इसमें हम इन सारे नंबरों को, नंबर लाइन में हम इन सारे नंबरों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर लाइन। जैसे ये एक लाइन हो गई, ठीक है, इसमें 0 होता है, 1 होता, सारे नेचुरल नंबर होते हैं। 2 मतलब 0 के लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। जैसे इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। तो इसमें आपको सिंपली ये लाइन देख के समझ में आ रहा होगा कि जितने भी नेचुरल नंबर पूछे जाएंगे उनको आप इधर डिनोट कर दोगे, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऐसे डिनोट कर दोगे। जितने भी निगेटिव इंटीजर्स पूछे जाएंगे उनको यहाँ पर डिनोट कर दोगे, लेकिन जितने होल नंबर पूछे जाएंगे वो ये हो जाएंगे। ठीक है, आप नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स ये तीनों आराम से दिखा दोगे। लेकिन अब बात आती है कि आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे दिखाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक फ्लो चार्ट बनाना होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि रेशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर। ऐसे ही इरेशनल नंबर का एक टाइप्स होता है जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर। ये होता है इरेशनल का टाइप्स और ये होता है रेशनल का टाइप्स। सबसे पहले हमको समझना होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ठीक है, सबसे पहले समझते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को। देखिए, जो सारे नंबर होते हैं ना, ये एक्चुअली में रियल नंबर के टाइप्स होते हैं। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? हमने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे किसी एक फिक्स पॉइंट से डिनोट करते हैं। सारे जितने भी रियल नंबर होते हैं उन सबको एक किसी डिफिनिट पॉइंट से नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी नंबर लाइन के ही एक नंबर है। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं, क्या होते हैं? ठीक है, टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन में लिखे जाते हैं और इनका कोई इंड नहीं होता। इनका इंड हो जाता है, मतलब ये बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, मतलब इनका एक फिक्स्ड इंड होता है। ठीक है, इनका रिमाइंडर जो होता है, इसमें मैं लिखा नहीं हूँ, इसमें लिख देता हूँ, इनका रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, इनका रिमाइंडर एक समय पे 0 हो जाएगा, तो उनको टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जिनका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा। इनका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। या तो ये अपने आप को रिपीट करेंगे, मतलब एक ही डेसिमल के बाद एक ही नंबर अपने आप को रिपीट करेगा, 25 25 25 ये रिपीट करते चला जाएगा, या तो ये अपने आप को
रिपीट नहीं करेंगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। जैसे 2 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते चले जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे, इनकी कोई एंडिंग नहीं है। मतलब टर्मिनेटिंग जो हैं वो इंड होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग इंड नहीं होते हैं। वो रिपीट हो सकते हैं, रिपीट नहीं हो सकते हैं, लेकिन इंड नहीं होंगे। अब आती है बात, इसमें रेशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर कौन सा है। सबसे तो देख लीजिए, रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन अपने आप को रिपीट करता हो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन जो इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। ये तो हमने बात कर ली रेशनल और इरेशनल के टाइप्स की। अब हम देखेंगे कि रेशनल और इरेशनल को, जो ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, इन पे बेस्ड एक सवाल पूछा जाता है कि आपको अगर टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, जो आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं उनको, जो आपके टर्मिनेटिंग नंबर हैं उनको p/q के फॉर्म में चेंज करना है। मान लीजिए आपको दिया गया है 0.5, ठीक है, 0.5, ठीक है, 0.56 आपको दिया गया है और पूछा गया है कि इसको p/q के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो आप कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। 0.56 अगर आपको दिया है, इसको आपको पूछा गया है कि इसको p/q के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो ये सिंपल मेथड होता है कि आप 56/100 कर दें, ठीक है, और उसके बाद इसको डिवाइड करके शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। तो ये p/q के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हो गया 50 और ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4। बस अब ये कटेगा नहीं। इसका मतलब 14/25, जहाँ पे p जो है वो 14 है और q जो है वो 25 है, ठीक है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसका एक और प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस जो है वो, उसमें आपको क्या करना है, आपको लिफ्ट कर लेना है कि जो x है आपका वो इक्वल टू 0.56 है, ठीक है। x आपका 0.56 के इक्वल है। फिर आपको बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे जो डेसिमल लगा है आपका उसके साइड में दो नंबर हैं। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल मूव करके यहाँ आ जाएगा, इसलिए आप 100 से करेंगे। अगर यहाँ पे एक नंबर होता है तो आप 10 से करते, लेकिन यहाँ पे 100 है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100x = 56 हो जाएगा। अब आपको x = 56/100 कर देना है, जिसके बाद सेम वही वैल्यू फिर आ जाएगी 14/25। या तो आप इस मेथड से कर सकते हैं या तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। इन दोनों मेथड से ही आप कर सकते हैं टर्मिनेटिंग नंबर को। बस टर्मिनेटिंग नंबर को सवाल आ जाएगा तो आपको करने के लिए ये ऑप्शन है। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो ना रिपीट करें ना नॉन रिपीटिंग हो, मतलब उनका एक इंड हो, मतलब वो इसके बाद ख़त्म हो जाए, इसके आगे नहीं बढ़ सकते हो, उनको टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। अब चलो नॉन टर्मिनेटिंग सवाल भी देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग पे आने वाले सवालों को देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड सवाल आपसे पूछ सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को p/q के फॉर्म में चेंज करो। तो आप कैसे चेंज करेंगे, इससे पहले आप ये जान लो कि आप सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इन्हीं दोनों को p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्यों आप इन्हीं दोनों को p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यही रेशनल नंबर है। आप रेशनल नंबर को ही p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आप चेंज कैसे करेंगे उसको p/q के फॉर्म में। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर को आप p/q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। जब भी चेंज करेंगे इन दोनों को p/q के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया टर्मिनेटिंग नंबर का। अब देखते हैं इसका, ठीक है, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का। देखिए, मान लीजिए आपसे सवाल पूछता है कि टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को p/q के फॉर्म में राइट कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको जैसे पहला देखिए सवाल आपको 0.3 मान लीजिए, 0.3 दे दिया आपको, ठीक है। इसके ऊपर बार, इस बार का मतलब आपको पता है, इस बार का मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है आपका, ये 3 अपने आप को ऐसे लिख सकते हैं 0.333 डॉट। ये 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, इस बार का मतलब हो गया। अगर यही बार ऐसे होगा कि 0.36 बार, तो इसका मतलब कि ये जो 36 है ना, 0.36363636 ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0.3 दिया है, हमारा सवाल यही है। तो सबसे पहले आप इसको x मान लेंगे, x = 0.333 डॉट, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा था तो एक और 3 लिख देता हूँ। तो अब इसमें आपको क्या करना है, दोनों साइड, इधर और इधर, दोनों साइड मल्टीप्लाई विथ 10 ऑन बोथ
ऑन बोथ साइड। अब 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं दोनों साइड? 100 से भी तो कर सकते थे, 1000 से भी कर सकते थे, 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, नंबर 3, पॉइंट के बाद जो नंबर है नंबर 3 जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है वो एक नंबर है, एक डिजिट का नंबर है ना, एक डिजिट का नंबर है 3, है ना। तो जब एक नंबर है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। वही अगर आपका ये पूछा होता है ये 0.36 तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है ना, जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10x = 3.333 हो जाएगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा? 10x = 3.3333 है। यहाँ पे है x = 0.3333। जब इन सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0003.9x = 3/9, दैट इज x = 1/3। ये आपकी वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आई? 1/3, जो कि p/q के फॉर्म में है कि नहीं। p जो है यहाँ पे 1 है और q जो है यहाँ पे 3 है। हो गया? आई थिंक कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को। जब भी टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर होगा तो ऐसे, चलिए ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 0.36, मान लीजिए आपको दूसरा सवाल दे दिया 0.36 जो है बार, ठीक है। 0.36 बार को p/q के फॉर्म में लिखिए। तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, इसको मान लीजिए x = 0.36, ठीक है, 36, ठीक है। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विथ 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अब जब 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 100x = 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा 36.3636 हो गया, 36। अभी भी आगे यहाँ पे नंबर रहेगा, बोलिएगा मत। अब ये नंबर इनफाइनाइट जा सकता है, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रहेगा 100x / x = 0.363636 0.363636 सॉरी यहाँ पे 36 रहेगा, यहाँ 0.3636, ये पूरा 0 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = 36/100 और उसके बाद आपका वैल्यू जो कि p/q के फॉर्म में है। बस आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। एक और नंबर होता है, उसको भी देख लीजिए। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसमें वापस आते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे मैं माइनस करना भूल गया हूँ। आप यहाँ माइनस करना मत भूलिएगा। यहाँ पे होगा 99x, ठीक है, होगा ना। तो यहाँ पे जो 100 लिखा हूँ यहाँ 100 नहीं रहेगा, 99 रहेगा। आप ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक और टाइप्स की। ये जो तीसरा टाइप्स है ये थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे सवाल आपका क्या रहेगा, यहाँ पे सवाल आपका रहेगा 0.451। अब इसमें यूनिक क्या है ये देखिए। इसमें यूनिक ये है कि यहाँ पे जो आपका बार है ना वो यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ है। अब इसमें ये यूनिक है कि आपका जो नंबर है वो ये है कि 0.451515151 एंड सो ऑन। 51 अपने आप को रिपीट कर रहा है, जबकि ये 4 जो है आपका रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे सवाल जब हो ना तो आपको सबसे पहले इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना पड़ता है। क्या? आपको पहले इसको 10x से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4.51, जिससे ये 4.51 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे क्या कर रहा हूँ मैं इसको x माना हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 0.451। फिर वही प्रोसेस, इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ तो ये 10x और ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे था वो उठ के पॉइंट यहाँ आ गया है, तो ये क्या हो गया 4.51। अब यहाँ से आपका शुरू होगा प्रोसेस। अब इसमें आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, बोथ साइड पे। अब बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो बार है, 2 नंबर पे है आपका बार 2 डिजिट नंबर पे है। जब 2 डिजिट नंबर पे है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। तो इसलिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जिसके बाद आपका ये 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1000x = 451.5151 ... यहाँ भी 51 लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग मेरा सब कपार खा जाओगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है, आपका अब ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 1000x में से 451.5151 में से आपको 10x = 4.5151 माइनस कर देना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। क्या? इक्वेशन 1 में से फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। आपका क्या आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 990 x = 4
447.0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 447/990। इसको आप डिवाइड करोगे तो x डॉट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर सकते हो करना चाहो तो। उसके बाद ये हो जाएगा p/q, जहाँ पे जो आपका p होगा वो 447 और q जो होगा 990 होगा, ठीक है। ये 3 प्रकार हैं। ये 3 प्रकार पे आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। भूलिएगा मत ये 3 प्रकार। फाइनली ये सारे नंबर सॉल्व करने के बाद अब हम बात करेंगे कि हम रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं रियल नंबर और नंबर लाइन। अब हमारा टॉपिक ये जो है अगली वीडियो में कवर होगा। मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में कवर कर देंगे कि नंबर लाइन कैसे डिनोट करते हैं, पर वीडियो बहुत बड़ी होगी, इसीलिए मीट यू अगेन ब्रोस इन नेक्स्ट वीडियो।